तो ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो ड्रॉप शिपिंग या पीओडी स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो कि फेक डेटा के साथ लोग बनाते हैं और अपने कोर्स को प्रमोट करते हैं और उसको बेचते हैं। इस वीडियो में मैं आपको A to Z सारी चीज़ें बताऊंगा। ड्रॉप शिपिंग किस तरह से करनी है, क्या क्या वो तरीके हैं, किस तरह से हम वेबसाइट बनाएंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक प्रोडक्ट के प्रमोशन तक मैं सारी चीज़ें A to Z इसके अंदर बताने वाला हूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप समझने की। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है पीओडी प्रोवाइडर को सेलेक्ट करने की। मैंने ऑलरेडी 3 वेबसाइट्स के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, जिसमें से एक सबसे टॉप है printful.com, जिसको हम अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। अब सेकंड स्टेप जो है हमारा वो है नीश को सेलेक्ट करना। नीश हम किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले तो आप रिसर्च करोगे इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कौन से प्रोडक्ट जो है ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ये हो गया ड्रॉप शिपिंग की बात। अगर आप करते हो पीओडी तो आप मोस्टली जो लोग बेचते हैं वो या तो क्लोथिंग से रिलेटेड या फुटवियर से रिलेटेड प्रोडक्ट बेचते हैं। मैं खुद जो प्रीफर करता हूँ क्लोथिंग ही प्रीफर करता हूँ। आप इसके अंदर इन डेप्थ रिसर्च कर सकते हो। अब क्लोथिंग के अंदर भी आप और ज़्यादा नीश जा सकते हो, जैसे कि आप बाइकर्स के लिए आप डिज़ाइन तैयार कर सकते हो सिर्फ, या आप कपल्स के लिए डिज़ाइन तैयार कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो। अब थर्ड स्टेप हमारा आता है वेबसाइट को डिज़ाइन करना। मैं A to Z सारे स्टेप्स आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। फिलहाल हम ओवरव्यू देख लेते हैं हम क्या इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वेबसाइट जो हमारी रहेगी वो भी, उसका डिज़ाइन भी बिल्कुल नीश होना चाहिए। अगर आप क्लोथिंग से रिलेटेड बेच रहे हो तो क्लोथिंग से रिलेटेड ही उसके अंदर प्रोडक्ट होने चाहिए, कोई आलतू फालतू प्रोडक्ट ना बेचो उसके अंदर। अब इसके अंदर भी ये है कि आप मान लो अगर आप बाइकर के डिज़ाइंस वगैरह बेचते हो तो आप उस वेबसाइट का डिज़ाइन या थीम भी बाइकर से रिलेटेड ही रखोगे, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ से। अब हमारा प्रोवाइडर भी मिल गया हमें, हमारी नीश भी सेलेक्ट हो गई। अब हम प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट करेंगे, उनको प्रमोट करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं printful.com का डैशबोर्ड, किस तरह से हम उसके अंदर डिज़ाइन बनाते हैं, किस तरह से हम शॉपिफाई को कनेक्ट करते हैं और शॉपिफाई के ऊपर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। तो मैंने अपने डिज़ाइन जो है ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है इसके अंदर, फोटोशॉप के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं। एक्सपोर्ट भी मैंने कर लिया इसको PNG में। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और Printful में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से आप प्रोडक्ट को जल्दी जल्दी जो है अपना डिज़ाइन वगैरह तैयार करेंगे और इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। मैं इसमें सिर्फ कुछ पॉइंट नोटिफाई करूँगा और अपने शॉपिफाई स्टोर को जो है कनेक्ट करके अपनी शॉपिफाई मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो आज शॉपिफाई स्टोर पर रहेगा। तो Printful.com के ऊपर डिज़ाइन बनाना जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। तो ये अपना डिज़ाइन तैयार होकर आ गया है। इसके ऊपर हमारा मॉकअप जो है आप देख सकते हैं, राइट साइड जो है ये ग्लास के ऊपर लग कर आ गया। ये आपके ऊपर बात है आप कितना क्रिएटिव जो है इसके अंदर काम कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा मिड में कर देता हूँ। यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट वगैरह भी लगा सकते हो, जैसे ड्रिंक मी करके मैंने कुछ डिज़ाइन लगा दिया यहाँ पे, और मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके तो ये आपके ऊपर है, आप कितना ज़्यादा क्रिएटिव इसके अंदर काम कर सकते हो। ये कोई क्रिएटिवनेस नहीं है जो मैंने आपको दिखाई, बट ये एक तरीका है कि हाँ आप जो है अपने प्रोडक्ट को किस तरह से यूनिक कर सकते हो। ये हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया, मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव टेम्पलेट। अब प्रोडक्ट हमारा तैयार है। अब चलते हैं शॉपिफाई की तरफ, किस तरह से हम रजिस्टर करेंगे, क्या क्या वो प्रोसेस है शॉपिफाई के अंदर स्टोर बनाने का, किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट की नीश बनाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हम शॉपिफाई के अंदर देखेंगे। तो चलिए चलते हैं शॉपिफाई की तरफ। कुछ इस तरह से दिखता है अपने शॉपिफाई का डैशबोर्ड। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे होम है, यहाँ पे ऑर्डर्स का हमें दिखेगा कि कौन कौन से हमारे ऑर्डर्स हैं। यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह दिखेंगे, कलेक्शंस आ जाएगा। प्रोडक्ट की मतलब बेसिकली कैटेगरी आप समझ सकते हो। इन्वेंट्री आ गई, और यहाँ पे परचेज्ड ऑर्डर आ गए, हमारे ट्रांसफर्स आ गए, कस्टमर्स वगैरह हमारे जो यूज़र होंगे वो यहाँ पे आएंगे। कंटेंट हमारा जो हमारे इमेजेस वगैरह होंगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। ऑनलाइन स्टोर हमारा भी फिलहाल के केस में इस तरह से दिखता है। मैं आई पे क्लिक करूँगा तो ये दिख रहा है इस तरह से। कुछ नहीं है इसके अंदर, अभी थीम वगैरह कुछ इंस्टॉल नहीं है। तो चलते हैं ऐप्स की तरफ।
ऐप्स के अंदर बेसिकली बहुत सारी ऐप रहती हैं जो आपको हेल्प करेंगी, जैसे चेकआउट वगैरह के लिए। चेकआउट के लिए ऑलरेडी एक हेल्प, अगर आप वर्डप्रेस से आ रहे हो तो आपको पता होगा एक्सटेंशन वगैरह उसके अंदर होते हैं या प्लगइन्स वगैरह होते हैं उसके अंदर। इस तरह से सेम इसके अंदर है, ऐप्स आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो फिलहाल मैं डैशबोर्ड पे आऊँगा। डैशबोर्ड के अंदर आप देख सकते हो कि हमने अभी बिल्कुल नया नया स्टोर बनाया, तो सारे हमें सजेशन दे रहा है। फिलहाल के केस में मैं क्या करूँगा, कस्टमाइज़ करूँगा अपने स्टोर को। कस्टमाइज थीम पे मैं गया, यहाँ पे ऑलरेडी बेसिकली आपको जो बेसिक थीम्स हैं जो शॉपिफाई प्रोवाइड कराता है उसका सजेशन देगा, तो हम जो है इंस्टॉल भी कर सकते हैं थीम्स को। आप अगर कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो जो ऑलरेडी थीम इंस्टॉल्ड है आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आप एक कोई थीम इंस्टॉल करना चाहते हो, नई थीम इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आप नई थीम भी इंस्टॉल कर सकते हो। विजिट थीम पे क्लिक करूंगा मैं। यहाँ पे बहुत सारी थीम आप देख सकते हो, एक्सप्लोर थीम वगैरह, और बहुत सारी मतलब बेसिक थीम जो होती है जो शॉपिफाई प्रोवाइड कराता है वो यहाँ पे आपको दिख रही हैं। फिलहाल के लिए हम फ्री वाली जो होगी उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे स्पॉटलाइट है, मैं स्पॉटलाइट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ट्राई थीम पे मैंने क्लिक किया, ये अब थीम को ऐड करेगा। तो यहाँ पे थीम की लिस्ट आ जाएगी जो कि आपने डाउनलोड की हुई है। इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सी आपको पब्लिश करनी है। तो फिलहाल के केस में मैं स्पॉटलाइट को पब्लिश करना चाहता हूँ। मैं पब्लिश पे क्लिक किया मैंने, अभी मेरी थीम जो है पब्लिश हो गई है। मैं आई बटन पे क्लिक करके अपने ऑनलाइन स्टोर को चेक करूँ तो थोड़े बहुत मेरे को चेंजेस मिलेंगे आई गेस। ये मेरी थीम फिलहाल के केस में आ गई है। तो अब इसको कस्टमाइज़ करना किस तरह से आप डिज़ाइन करेंगे, किस तरह से आप जो है अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करा सकते हैं, या डिज़ाइन इसका आप डिज़ाइन पैटर्न आप किस तरह का रखेंगे, वो सब कुछ आपके ऊपर है। और ये जो आप स्क्रीन पे डिज़ाइन देख रहे हो एक डिज़ाइन आइडिया के लिए है, आप इससे थोड़ा इंस्पिरेशन ले सकते हो। ये जो आप देख रहे हो डिज़ाइन बिल्कुल ये नीश है। आप इसका डिज़ाइन पैटर्न जो देखोगे वो भी नीश है। इसके अंदर टी शर्ट्स वगैरह क्लोथिंग से रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये आप डिज़ाइन पैटर्न जो है फॉलो कर सकते हो। अब हमारा शॉपिफाई स्टोर भी तैयार हो गया। अब शॉपिफाई स्टोर को कनेक्ट करेंगे अपने प्रिंटफुल पे। तो printful.com के अंदर आप देख रहे होंगे स्टोर्स के अंदर आप सेक्शन में आ जाएंगे, स्टोर वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे चूज प्लेटफॉर्म पे क्लिक किया हमने। यहाँ पे चेक कर रहे हो आप शॉपिफाई कनेक्ट, इस पर मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया। कनेक्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको स्टेप्स बताएगा क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। आप लॉगिन कीजिए अपने शॉपिफाई स्टोर पे। आप प्रिंटफुल पे एक ऐप डाउनलोड, आप प्रिंटफुल की ऐप डाउनलोड कीजिए। आप प्रिंटफुल की ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी सारी जो डिटेल्स होंगी उनको फिल कीजिए। तो सबसे पहले इस प्रिंटफुल की ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। प्रिंटफुल मैंने सेलेक्ट किया, प्रिंट ऑन डिमांड, इंस्टॉल। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कंफर्म करने के लिए कह रहा है कनेक्ट टू स्टोर AK, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये मेरे शॉपिफाई को कनेक्ट कर देगा मेरे प्रिंटफुल पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रिंटफुल पे इसने मेरे को रिडायरेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे जब क्लिक करूँगा तो मेरे जितने भी प्रोडक्ट हैं यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा वो प्रोडक्ट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। प्रोसीड टू मॉकअप्स, चूज मॉकअप पे मैंने क्लिक किया और ये मॉकअप मेरे को बना के दे देगा इस प्रोडक्ट का। कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ और ये सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह आप डाल सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना कि डिस्क्रिप्शन जो ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहा है printful.com आप उसका भी डाल सकते हो, लेकिन जो इफेक्ट पड़ता है मोस्टली जो पड़ता है वो हमारे कस्टम जो डिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं खुद से उन पे ज़्यादा पड़ता है। तो ये ऑलरेडी वैसे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इसके अंदर से आप डिटेल्स जैसे साइज वगैरह की डिटेल्स जो है वो उठा सकते हो। बाकी अपने टैग्स वगैरह जो है वो अपने खुद के डाल सकते हो। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा ये मेरा प्राइसिंग वगैरह पूछेगा। सबमिट टू स्टोर पे मैंने क्लिक किया, मेरा प्रोडक्ट जो है प्रोसीड होना शुरू हो जाएगा और ये आप देख सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। प्रोडक्ट हमारा जो है लिस्ट हो गया है। अब चेक करते हैं अपने स्टोर के ऊपर। आई थिंक ये रिडायरेक्ट भी कर देगा, नहीं रिडायरेक्ट नहीं किया, वैसे फिर भी रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश जब मैं करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोडक्ट है वो खुल के आ गया है। मैं जैसे क्लिक करूँगा इसके अंदर इन डिटेल आप जो है फोटोज वगैरह देख सकते हो उसके। तो ये बेसिक थीम के ऊपर हमने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया, किस तरह से हमने प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया और किस तरह से हमने शॉपिफाई को कनेक्ट करके अपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया। अगर आप देखना चाहते हैं पूरी वेबसाइट का डिज़ाइन में किस तरह से डिज़ाइन पैटर्न रखता हूँ अपनी वेबसाइट का,
तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में कोई एक ऐसे वीडियो का आपको लिंक शेयर कर दूंगा जिससे आप देख करके अपने इंस्पायर हो सके और अपने डिजाइन को बना सके। तो ये था हमारे शॉपिफाई स्टोर को प्रिंटफुल से कनेक्ट करना और प्रोडक्ट को लिस्ट करना। तो अब बात आती है प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस तरह से करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो है हमारा इंस्टाग्राम पे आप अपने ऐड चला सकते हो, लेकिन उसको मैं प्रीफर नहीं करता। मैं मोस्टली जो प्रीफर करता हूँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करता हूँ। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्रीफर करता हूँ मैं जो छोटे मोटे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं जिनके 3 लाख 4 लाख सब्सक्राइबर होते हैं, बट उनके व्यूज जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, मैं उनसे कनेक्ट करता हूँ, मैं उनको अपने प्रोडक्ट जो है भेजता हूँ और उनसे अनबॉक्सिंग वगैरह कराता हूँ और उनको सजेस्ट करता हूँ कि मेरे जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करें। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली जो है इंस्टाग्राम के ऊपर रील वगैरह चला के या टिकटॉक वगैरह पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। अब बात आती है इंडिया के अंदर आपको ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, प्रिंट ऑन डिमांड इंडिया के अंदर कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो अब बात आती है इंडिया के अंदर इस प्रोडक्ट को लिस्ट करना। इंडिया के अंदर आप कर सकते हो, बट प्रोडक्ट की आप कॉस्ट देख रहे हो ऑलरेडी $11 है। $11 का कोई मग खरीदना यहाँ पे लोग मोस्टली प्रीफर नहीं करते। मोस्टली जो आप सेल कर सकते हो वो अदर कंट्रीज में सेल कर सकते हो, मे बी वो सक्सेसफुल हो, बट ये आप ध्यान में रखें कि पीओडी सिर्फ एक क्रिएटिविटी का पार्ट है। जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट क्रिएटिव होगा, जितना ज़्यादा आपका डिजाइन क्रिएटिव होगा, उतना ज़्यादा आप सेल गेन कर पाएंगे और उतना ज़्यादा आप ग्रो कर पाएंगे पीओडी के अंदर। तो ये थी A to Z पूरी इन डेप्थ वीडियो, किस तरह से मैं अपने डिजाइन को बनाता हूँ, किस तरह से आप शॉपिफाई को कनेक्ट कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। अगर आप वेबसाइट डिजाइन के ऊपर फंसते हो तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा किस तरह से मैं वेबसाइट डिजाइन करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस तरह की वीडियोस के लिए और लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।